जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 के जो पॉलिटिकल साइंस है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालों का सीरीज यानी टॉप 40 सीरीज का ये पार्ट 2 है। इसके पहले भी पार्ट 1 चैनल पे अपलोड है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम चैनल पे पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपके पास हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन जाए और अपन परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर पाओ। साथ ही साथ क्लास 12 में आप लोग प्रवेश करने वाले हो तो क्लास 12 की तैयारी भी हमारे चैनल के माध्यम से बिल्कुल मुफ्त में करने के लिए हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। इसका किस दल ने संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार किया था? तो मुस्लिम लीग ने इसको बहिष्कार किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। इसमें कह रहा है कि किसने संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया? तो किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, न्यायालय के किस महत्वपूर्ण निर्णय में कहा गया कि हमारे मौलिक अधिकारों में कोई कटौती नहीं की जा सकती है? तो किसमें कहा गया था? केशवनंद भारती केस 1973 में कहा गया था। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि भारतीय संविधान में वर्णित इनमें से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है? सही जवाब हो जाएगा आपका संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी, जिसको अब मौलिक अधिकार नहीं रखा गया है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 में कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है? तो कौन से भाग में किया गया है बताइए? तो भाग 15 में। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, मतदाताओं के लिए तस्वीर सहित पहचान पत्र को किस वर्ष से अनिवार्य कर दिया गया था? तो ये जो किया गया था 1993 से अनिवार्य किया गया था। किसने राजनीति क्षेत्र में महिला प्रतिनिधि को उचित माना है? तो ये माना है J.S. मिल ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 पे। इसमें कह रहा है कि राज्य के शासन में केंद्र का प्रतिनिधि किसे कहा गया है? तो ये कहा गया है राज्यपाल को। किसको कहा गया है? राज्यपाल को कहा गया है, याद रखिएगा। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कितने एंग्लो इंडियन सदस्यों को राष्ट्रपति लोकसभा में उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए मनोनीत करता है? तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, 2 हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे। इसमें कहा गया है कि लोकसभा में बहुमत वाले दल का नेता कौन होता है? तो यहाँ पर जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 11, कोई मंत्री जो सांसद या विधायक नहीं है उसे कितने समय में सांसद या विधायक होना अनिवार्य है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 6 माह के भीतर जो होना अनिवार्य है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है कि राज्यसभा को धन विधेयक पास करने के लिए कितना समय दिया गया है? तो राज्यसभा को धन विधेयक पास करने के लिए 14 दिन का समय दिया गया था। किसी राज्य के विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो किसी राज्य के विधानसभा में अधिकतम जो है वो 500 सदस्य हो सकते हैं, याद रखिएगा। इनमें से कौन भारतीय संसद का अंग नहीं है? तो कौन भारतीय संसद का अंग नहीं है? तो प्रधानमंत्री नहीं होता है। किसी विधायक दल के कितने सदस्य एक साथ अपनी पार्टी छोड़कर किसी अन्य पार्टी में शामिल होते हैं तो उन्हें दल बदलू नहीं माना जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है 2/3 सदस्य। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 16 पे। इसमें कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश आयु को बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? तो ये जो अधिकार है ये अधिकार है केवल और केवल संसद के पास है। ठीक है। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की अवकाश आयु कितनी होती है? तो इसकी जो अवकाश आयु होती है वो 62 साल होती है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा वो राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 19 पे। कह रहा है भारत के चुनाव आयोग को किस सूची में रखा गया है? तो भारत के जो चुनाव आयोग है इसको रखा गया है संघ सूची में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 20 पे। इसमें कहा गया है कि केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण को किस अनुसूची में रखा गया है? तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, 7वीं अनुसूची में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 21 में। कहा गया है यदि किसी राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है तो उस राज्य के में पंचायती राज की व्यवस्था होगी। कैसी पंचायती राज की व्यवस्था होगी? तो द्विस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था होती है। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना हुई? तो भारत के राजस्थान राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की व्यवस्था हुई है। भारतीय संविधान का मूल दर्शन क्या है? तो भारतीय संविधान का जो मूल दर्शन है वो है आपका लोकतांत्रिक समाजवाद। क्या हो जाएगा? लोकतांत्रिक समाजवाद। क्वेश्चन नंबर आता है 24 में। कहा गया है कि संविधान की सजीवता के लिए इनमें से कौन महत्वपूर्ण है? तो संविधान की सजीवता के लिए इसमें से महत्वपूर्ण होगा राजनीतिक पार्टी के कार्यक्रम। ठीक है। ऑप्शन नंबर
ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 25 में। देखिए कह रहा है आपसे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है। तो किस में है आपको बतानी है। तो ये है अनुच्छेद 368 में है। किस में है, अनुच्छेद 368 में है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 26 में। कह रहा है कि किसे नई राजनीति का पिता कहा गया है। तो किसे नई राजनीति का पिता कहा गया है आपको बतानी है। तो ये कहा गया है मैकियावेली को। किसको, मैकियावेली को। पॉलिटिक्स नामक पुस्तक का लेखक कौन है। तो पॉलिटिक्स नामक पुस्तक का लेखक है आपका अरस्तु। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 28 पे। इसमें कह रहा है कि व्यवहारवादी क्रांति का जन्म कब हुआ। तो व्यवहारवादी क्रांति का जो जन्म हुआ वो हुआ है 1945 में। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। वोट देने का संबंध किस स्वतंत्रता से है। तो वोट देने का जो संबंध है वो जो है आपका ऑप्शन नंबर बी राजनीतिक स्वतंत्रता से है। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। ऐसी समाज की कल्पना किसी ने नहीं की जिसने वर्ग होगा ना राज्य। ऐसे समाज की कल्पना किसने नहीं की जिसमें ना वर्ग होगा ना राज्य। ठीक है, तो ये हो जाएगा फांसीवादी। किसने फ्रीडम ऑफ फेयर नामक पुस्तक लिखी है। तो फ्रीडम ऑफ फेयर नामक जो पुस्तक लिखा है वो लिखा है आंग सान सू ने। ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 32 पे। किनके विचार हैं कि प्राकृतिक असमानता को दूर नहीं किया जा सकता। ये विचार किनका है आपको बताना है। तो ये रूसो का विचार है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 33 में। कहा गया किनका कथन है व्यक्ति चाहे कितना ऊंचा हो कानून उसके ऊपर है। तो ये कथन किसका है। तो ये कथन हो जाएगा आपका सर एडवर्ड कोक का है। प्लेटो ने अपने किस पुस्तक में न्याय संबंधी अवधारणा की व्याख्या की है। तो किस में किया है आपको बतानी है। तो ये किया है आपका द रिपब्लिक में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आता है 35 में। देखिए कह रहा है कि किस सिद्धांत के अनुसार वर्गहीन समाज में ही न्याय उपलब्ध हो सकता है। तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी मार्क्सवादी। ठीक है। अधिकारों की सुरक्षा के लिए कौन सा तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो अधिकारों की सुरक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण है स्वतंत्र न्यायपालिका। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आता है 37 में। किसने कहा कि किसी राज्य की पहचान वहाँ के अधिकारों की व्यवस्था से की जा सकती है। तो किसने कहा भाई, ऑप्शन बी लॉस्की ने कहा था। किसने कहा है, लॉस्की ने कहा है। इनमें से कौन जीवन स्वतंत्रता तथा संपत्ति से संबंधित 3 अधिकारों को प्राकृतिक अधिकारों के रूप में माना है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका जॉन लॉक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 39 में। देखिए कहा गया है कि अपने से बड़े लोगों का सम्मान करना कौन सा अधिकार में आता है। तो ये जो आता है आपका नैतिक अधिकार में आता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 40 में। ये कहा किसने आज के विश्व को भूमंडलीय गांव की संज्ञा दी है। तो किसने दिया है भाई, तो मार्शल मैकलुहान ने दिया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 41 में। एक व्यक्ति एक वोट का सूत्र किसने दिया है। तो ये सूत्र दिया है बेंथम ने। किसने दिया है, बेंथम ने। किस देश में रम्त का नियम है ना के आधार पर नागरिकता मिलती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी, फ्रांस में। ठीक है, याद रखना है। इनमें से कौन सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रवाद है। तो इसमें से सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रवाद उदारवादी राष्ट्रवाद है ना। उदारवादी नहीं होगा, उदारवादी राष्ट्रवाद होगा। अगले सवाल पे आते हैं। किसने कहा कि राष्ट्रवाद एक पूंजीवाद अवधारणा है। ये बात किसने कही है। तो ये बात कही है आपका कार्ल मार्क्स ने। समाज की भलाई हेतु राज्य द्वारा किसी धर्म के मामले में उचित निर्णय क्या होगा। तो ये होगा राज्य धर्म के मामले में हस्तक्षेप करेगा। राज्य जो होगा धर्म के मामले में हस्तक्षेप करेगा। धर्म लोगों के लिए अफीम है। ये बात किसने कहा था। तो ये बात कहा था मार्क्स ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 47 में। किस आधार पर भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है आपको बताना है। सही जवाब हो जाएगा भारत में धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता। इसी आधार पर भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। किस देश के संविधान को शांति संविधान कहा जाता है। तो ये हो जाएगा आपका जापान देश के संविधान को। इनमें से कौन शांति का उपदेशक है। तो कौन शांति का उपदेशक है, तो महात्मा गांधी। ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 पे। इसमें कह रहा है कि सबसे पहले किसने राजनीतिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो सबसे पहले किया था आपका ऑप्शन नंबर ए लुसियन डब्ल्यू पाई ने। ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।